बढ़ते आगे, बात पंजाब की करेंगे जहां पर धर्मेंद्र पाजी का दर्द जो है छलका है। तो किसानों की पीड़ा देख दुखी हुए हैं धर्मेंद्र पाजी, जिन्होंने ट्विटर पर अपना दर्द छलकाते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले। लगातार किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन जारी है उसको लेकर के धर्मेंद्र पाजी काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार 16 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है उसको लेकर के उन्होंने ट्विटर पर अपना दुख जताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब आंदोलन से, किसान आंदोलन से आपको बता दें, ट्विटर पे झलका है अभिनेता का दर्द, धर्मेंद्र पाजी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है जल्द समाधान निकाले सरकार, और लगातार किसानों का जारी है प्रदर्शन। और इसी बीच जो है धर्मेंद्र पाजी का दर्द भी सामने आया है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी ये जो किसानों का आंदोलन है इसको खत्म करवाएं, बीच का रास्ता निकाला जाए, और किसानों की जो पीड़ा है उससे मैं काफी दुखी हूं, ये धर्म पाजी ने कहा है। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से 16वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है किसान संगठनों की तरफ से कि जो 3 कृषि कानून सरकार की तरफ से पास किए गए उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, उन्हें रद्द कर दिया जाए। वहीं पीएम मोदी ने अपील की है कि संशोधन हो सकता है, हमारे मंत्री बातचीत कर रहे हैं, आप बातचीत का जो रास्ता है उस पर आइए और आपकी जो धरना प्रदर्शन है आपका उसको आप खत्म करिए। वहीं चौथी तस्वीर, किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह से कोरोना महामारी एक्ट का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज की गई है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं रेलवे ट्रैक को भी जाम किया जाएगा। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे जो आज के हालात बयां कर रही हैं। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, वो बता रही हैं कि किस प्रकार से इस वक्त सब कुछ वहां पे चल रहा है, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, पहले तो माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि 16वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किस तरह की दिक्कतें और किस तरह का माहौल है? सिंघू बॉर्डर पे नहीं, इस वक्त हम आ चुके हैं टीकरी बॉर्डर पर। आज 16वां दिन है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान जुड़ गए हैं। आज हम यहाँ से खास कवरेज दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और दिखाएंगे कि किसान क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक 5 दौर से ऊपर से ज्यादा बैठक हो चुके हैं लेकिन कोई समाधान निकल के नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस बीच में कुछ किसान नेता जुड़ गए, उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल के दिन इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिन है, टोल फ्री के पूरे देश में इन्होंने बात की, तो ये आखिर किस तरीके से टोल फ्री करेंगे, क्या इनकी पूरी रणनीति है, खुद किसान नेताओं की जबानी सुनेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं विकल्प आचार्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। हमारी सरकार के साथ 6 चरणों में 50 घंटे बातचीत हुई, जिसमें कि कृषि मंत्री और अमित शाह को हमने बताया कि आपके 3 काले कानूनों में 850 सेक्शन है, 850 सेक्शन के हमने नुकसान किसानों के लिए गिनवाए। सरकार एक भी फायदा नहीं गिनवा सकी। सरकार केवल संशोधन पर अड़ी हुई थी, यानी सरकार क्लियर कट पर अंबानी अडानी की दलाली का काम कर रही थी। हमने बातचीत बंद कर दी, और क्योंकि ये लोग हमारे खेतों, हमारी जमीनों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, तो हमने भी इनके ऊपर आर्थिक चोट मारने का फैसला किया। देश की पॉपुलेशन का 67% किसान है, यानी सबसे बड़ा कस्टमर अगर तो वो किसान है। तो औद्योगिक घराने हैं, अंबानी अडानी है, उनके चाहे कोई प्रोडक्ट, चाहे वो स्टोर्स हैं, चाहे वो सिम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, चाहे वो पेट्रोल पंप है। और देश का एक आपको अचरज होगा कि देश के जितने टोल्स हैं, जहां बहुत बड़ी कमाई होती है, 80% टोल्स पर इन 5 बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा है। तो कल सुबह से एक तो वो टोल जो है वो सारे के सारे टोल फ्री करा दिए जाएंगे पूरे अनिश्चित कालीन। टोल अगर उनके हैं तो आप लोग कैसे फ्री करा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसमें? टोल उनके नहीं है, जहां जमीन अधिग्रहित की गई, जिन जमीनों पर ये सड़कें बनी है, नेशनल हाईवे बनी है, वो हमारे से अधिग्रहित की गई है। तो ये टोटली गलत है। हम जो है पूरी शांतिपूर्वक तरीके से गांव वाइज टीमें बनाई हुई है। जिस टोल के पास 25 गांव पड़ते हैं, उस 25 गांव से 2500 लोग वहां आएंगे। टोल रोकेंगे नहीं, टोल की पर्ची कटवानी बंद कर देंगे, वो डंडा ऊपर कर देंगे, सभी जो व्हीकल्स हैं वो वहां पर फ्री से टिपेंगे। इसका मतलब चक्का जाम देशवासी बिल्कुल मत समझे। आपका एक भी पैसा, चाहे आप किसान है या नहीं है, आप भारत में जहां से भी गुजरेंगे, आपकी टोल की पर्ची कल से नहीं कटेगी जब तक कि सरकार हमारे आंदोलन का कोई फैसला नहीं निकाल लेती। सर, एक चीज, सिर्फ जियो के प्रोडक्ट ही क्यों बैन कर रहे हैं किसान, और बाकी दूसरे प्रोडक्ट क्यों नहीं? क्योंकि और भी बड़े उद्योग घराने हैं। जियो के नहीं, मैंने क्या कहा, अडानी जी ने देश में 70 मालगाड़ियां खरीद ली, वो नहीं चलने दी जाएगी कल निश्चित तौर पर। अडानी का जितना भी सोलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट है वो नहीं खरीदने दिए जाएंगे, अंबानी के नहीं खरीदने दिए जाएंगे। जो इनके नजदीकी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इस प्राइवेट ग्रुप में कर रखा था, मंडी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की सोच रखे थे, ऑलरेडी इन्होंने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हरियाणा पंजाब में बना लिए थे, वो सभी हमारे टारगेट पर है और इनके ऊपर निश्चित तौर पर हम हमला करेंगे।
आर्थिक इनके ऊपर चोट करने का काम। सवाल कैसे निकलेगा, क्योंकि वहां सरकार नहीं मान रही है, यहाँ आप नहीं मान रहे, तो फिर क्या बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, एक तो इसको भारत का किसान आंदोलन मत कीजिए। 4 महाद्वीप के 56 देशों के लोग फार्मर्स हमें समर्थन कर रहे हैं। ये विश्व का किसान आंदोलन है। अगर किसी और देश में होता, ये जर्मनी में होता, अमेरिका में होता, तो अब तक सरकार का तख्ता पलट हो जाता। इतनी करोड़ों की संख्या में सरकार है। लेकिन हमारी सरकार में मैं ओपन तौर पे कहना चाहूंगा कि जो हमारी बातचीत का दौर चला, हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, सब नहीं है। सभी के सभी 5 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के दलाल हैं। ये अपने आगे से अपना पद हटाने का काम करें। प्रधानमंत्री के बजाय लिखें कि हम कॉर्पोरेट के दलाल नंबर 1, हम कॉर्पोरेट के दलाल नंबर 2। जिस प्रकार की प्राइवेट कंपनी में चीफ की पोस्ट होती है, फिर डिप्टी की पोस्ट है, फिर मैनेजर की पोस्ट है, ये उस प्रकार से इन कंपनियों वो के। तो ठीक है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। संशोधन के लिए तैयार है, बात के लिए तैयार है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बोला। मैं आपसे पूछता हूं, देश 1947 से पहले आजाद था या अब आजाद है? अब आजाद है। 1947 से पहले जब अंग्रेजों का राज होता था, 1935 में संयुक्त पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, बिल पारित हुआ, जो कानून बन गया, जिसमें कहा गया कि जमीनों के मालिक अंग्रेज और साहूकार होंगे। उस समय रहबरे चौधरी छोटू राम जी विपक्ष के नेता होते थे। उन्होंने 11 दिन संघर्ष करके वो बिल वापस दिलवाया। तो ये देश तो आजाद देश है, जिसमें लोकतंत्र लिखा जाता है। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह खान जैसे लाखों शहीदों की शहादत इसमें छुपी हुई है। ये मोदी के बाप का देश नहीं है। अगर देश की 67% जनता तो हम है, 33% जनता हमारे अनाज और दूध और सब्जी और फल पर पलती है। तो अगर जनता चाहेगी वो होगा। मोदी जी, अंबानी जी, अडानी चाहेंगे वो नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसानों की नाराजगी बहुत ज्यादा है, सरकार से तो किसानों की नाराजगी है, लेकिन अब खुलेआम सरकार ये कह रही है, किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार अंबानी और अंडानी जैसे जो बड़े व्यापारी घराने हैं उनके कहने के ऊपर काम कर रही है। और ये खुलकर अब किसान जो वो कह रहे हैं। लेकिन बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से 16 दिन के आंदोलन की 16 तस्वीरें हैं, कैसे पंजाब से चले और अब आकर टोल प्लाजा बंद करने तक कैसे किसान पहुंचे हैं। तो पहले दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि 26 नवंबर की, कि किस तरह से किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी की थी और किस तरह से वो दिल्ली बॉर्डर के लिए आगे बढ़े थे। वहीं दूसरी तस्वीर 27 नवंबर की है, जहां पर किसान आगे बढ़े थे और उन्होंने दिल्ली कूच किया था और साथ ही वो जो बॉर्डर थे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो तीसरी तस्वीर बड़ी अहम, जब दिल्ली के पास पहुंचे थे, रोटियां बनाते आप किसानों को देख सकते हैं। अन्नदाता खुले में रोटियां बना रहा था। दिल्ली में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, हरियाणा में उनके ऊपर पानी भी बरसाया गया, उनके ऊपर सब जो कुछ हो सकता था वो अत्याचार किया, लेकिन काफिला किसानों का नहीं रुका। और 29 नवंबर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ठंड बढ़ चुकी थी, सुरक्षा बल अलर्ट थे और ठंड में किसान सेकते हुए भी आपको नजर आएंगे। 5वां दिन 30 तारीख जब किसान दिल्ली पे पहुंचे और दिल्ली में उनसे कहा गया कि आप आइए निरंकारी भवन में रहिए, लेकिन किसानों ने कह दिया कि हम दिल्ली को घेरने आए हैं, दिल्ली में घिरने नहीं आए हैं। तो छठी तस्वीर 1 दिसंबर की है, जहां पर किसान लगातार अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आगे आ रहे थे। साथ ही कह रहे थे कि किसी तरह का संशोधन नहीं चाहिए, अगर आप मानते हैं, अगर आप हाँ या ना में जवाब देते हैं तो हम तैयार हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, वहीं आपको 7वीं तस्वीर दिखाते हैं 7वें दिन की, जहां पर किसान अपने साथ जो अपना अन्न लेकर के आए थे उसको लेकर के वो अपने खाने की तैयारियां कर रहे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6, 7, 8, 9, 10 हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से 16 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और अब क्या हालात बने हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप पूरी किसान आंदोलन की जो पटकथा है वो समझ सकते हैं, कहानी समझ सकते हैं। लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। बताएंगे कब करना चाहे, टाइम बतावे, हम चर्चा कर लेंगे अपने लोगों से। सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि किसान एक बार फिर से विचार करे, जो भी संशोधन कहना है, रास्ता जो है वो खुला हुआ है बात करने के लिए। तो क्या आप लोग देखो, करके उनको समय देंगे? दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। एक ही रास्ता इसका ये है, सरकार भी पीछे हटे और किसान भी पीछे हट जाएगा। बीच का रास्ता तो यही है। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को हटेगा। पीछे कैसे हटेंगे, कौन सा रास्ता? भाई सरकार बिल वापसी ले ले, किसान अपने घर जाएगा। लेकिन सरकार जो है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करके यही कह रही थी कि हम लोगों ने काफी सारे संशोधन किए हैं और हम वार्ता करने के लिए भी तैयार है। किसान देखो, किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, क्लियर बात सुन लो, ठीक है। किसान संशोधन पे तैयार नहीं है, सरकार वापसी लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पे क्या इलाज है उसका? ये बताइए कि
वार्ता कब होगी? क्या आप लोगों की तरफ से कोई डिसाइड किया गया है कि आप लोग सरकार को बताएंगे कि इस दिन वार्ता आप लोग करना चाहते हैं? नहीं तो सरकार बताए ना कि कब करना चाहती है। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बताएगी कब वार्ता करने चाहती है, तब आप जाएंगे? जब अपना बात करके फिर बता देंगे उनको। यहाँ पर रेल के ट्रैक वगैरह जाम करने की बात लगातार नहीं ना अभी ट्रेन वाला हमारा नहीं है। हाँ। ट्रेन तो वैसे ही नहीं चल रही, हम तो ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं कि ट्रेन चले। जो कि रेलवे मंत्री ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। मैं तो ये कहूँगा असली। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवदीप छाबड़ा जुड़ चुके हैं। सीधा नवदीप का रुख करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। नवदीप छाबड़ा, दो तीन चीजें बड़ी बिल्कुल साफ हो रही हैं। किसान जो विरोध कर रहे हैं वो अब सरकार के साथ साथ अंबानी और अंडानी के खिलाफ भी इस विरोध प्रदर्शन में खुल के सरकार के साथ उनको जोड़ रहे हैं। साथ ही अहम बात यह भी है कि कल 12 और 14 तारीख जो है वो बड़ी अहम रहने वाली हैं, क्योंकि किसानों ने कह दिया है कि दिल्ली जयपुर जो हाईवे है उसे हम बंद करेंगे, टोल जो है वो फ्री होंगे। किस प्रकार से अब आगे किसानों की रणनीति देखी जा रही है? देखिए राजेश, बिल्कुल किसान जहां पर अपनी राजनीति को लगातार एक नीति को लगातार मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं जो अलग अलग पार्टियां हैं जो किसानों के साथ खड़ी हैं वो भी खुलकर किसानों के इस संघर्ष में समर्थन में साथ आ रही है। अभी चंडीगढ़ के अंदर मैं मौजूद हूँ, तो राजेश यहाँ पर अभी जो कांग्रेस भवन है वहां पर जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ है उनकी अगुवाई में अभी एक बैठक चल रही है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। उसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो शामिल है। और अभी हमारे पास जो अभी सूचना निकलकर सामने आई है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी जो भी किसान यहाँ पर प्रदर्शन का जो कार्यक्रम तय करेंगे उसके तहत कांग्रेस पार्टी उन्हें भरपूर समर्थन करेगी। और कल और 14 तारीख को सिंगू बॉर्डर के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तरों को घेराव करने का प्रोग्राम का ऐलान किया गया 14 तारीख को, पंजाब के अंदर सभी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जो है वो घेरे जाएंगे। उसके तहत अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ हर मोर्चे पर पूरे तरीके से डटकर संघर्ष करने को पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अमृतसर से 700 के करीब जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो सुबह आज तड़के दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और उसमें 25,000 से ज्यादा किसान जो है वो आज दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। यानी कि हर दिन अब पंजाब से और बड़ी संख्या में जो है वो दिल्ली के लिए किसान, युवा नेता, उनके पारिवारिक सदस्य वो निकल रहे हैं और उनका एक ही मत है कि किसी भी कीमत पर वो पीछे नहीं हटेंगे। जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा आगे और लंबा निकल चुका है और जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेगी, क्योंकि अभी सुन रहे थे तमाम किसान नेताओं को, चाहे वो पंजाब से संबंधित हो चाहे वो बाकी राज्यों से संबंधित हो, उनका एक ही मत है कि जब तक केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को लेकर पीछे नहीं हटेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और इसमें एक दिलचस्प बात और भी है राजेश जी, आज ही भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और जो याचिका है वो भी दाखिल कर दी गई है और वहां उस याचिका के तहत ये डिमांड की गई है कि सभी किसानों को ये बिल मंजूर नहीं है। उसमें कई तरह की खामियां हैं क्योंकि केंद्र सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि बहुत ज्यादा इस बिल के अंदर खामियां हैं और हम उसको संशोधन करने के लिए तैयार है। तो उसी को आधार बनाकर अब जो किसान नेता है वो डिमांड कर रहे हैं कि पुरानी पटिशन और नई पटिशन मिलाकर उन पर सुनवाई होनी चाहिए और तमाम जो तीनों कानून है वो रद्द करने चाहिए। तो नवदीप, जिस तरह से अब हम ये बात कर सकते हैं कि अगर किसानों के जो विरोध प्रदर्शन को सरकार कमजोर करने की कोशिश करी, एक तरफ महामारी एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज किया जाता है, वहीं कल किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि पुलिस ने हमारे जरूरी सामान जो है उसको रोक दिया है ताकि अंदर सामान ना आ सके, हमें दिक्कतें हो जाए। तो क्या सरकार अब किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए अब ये हथकंडा अपनाएगी? बिल्कुल, सरकार अपनी जगह रणनीति अपना रही है कीर्ति। और जहां तक किसान है और किसान के पक्ष में कल देखिए देर शाम को श्रोमणी अकाली दल की तरफ से भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी, कोर कमेटी की बकायदा बैठक हुई और उन्होंने भी यही बात का ऐलान किया था कि किसान आंदोलन के तहत जहां पर भी किसान उनकी ड्यूटी लगाएंगे और जो भी किसान आंदोलन तय करेंगे श्रोमणी अकाली दल उनका पूरा समर्थन करेगी। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल ने ऐलान किया था क्योंकि एसजीपीसी आपने देखा होगा कीर्ति, जितना भी वहां पर लंगर की व्यवस्था हो रही है वहां पे सिखों की सबसे बड़ी संस्था जो एसजीपीसी है वहां पर हर तरह का संभव सहयोग कर रही है। इवन के दिल्ली के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर जहां तक भी प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, एसजीपीसी उसमें पूरा सहयोग कर रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी अहम चीज जो है नवदीप छाबड़ा ने कही है कि बहुत ज्यादा किसानों का जत्था और मजदूरों का जो जत्था है वो निकला है, दिल्ली की तरफ कूच किया है।
24 से 25 हजार किसान और मजदूर जो हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। यानी कि संघर्ष अब रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। लेकिन इस बीच क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, क्या कुछ लोग इस आंदोलन को लेकर कह रहे हैं और क्या किसान खुद कह रहे हैं, वो आप सुनिए। देखिए, सरकार पूरे तरीके से ये साजिश कर रही है कि किसानों के अंदर फूट डलवाई जाए। वो लालच भी दे सकते हैं, वो डराने का काम भी कर सकते हैं। पहले किसानों से कहा गया कि आप सिर्फ एक छोटी कमेटी बना दीजिए ताकि सरकार लालच देके उनको विन ओवर कर सके। अब कोई कह रहा है कि खालिस्तानी है, कोई किसी तरीके के बयानात दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि वो तो हमारे भगवान हैं। अगर उन्हें भगवान मानते हो तो सड़कों पे ठंड में छोड़ रखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर वो इस कानून को वापस करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों ज़बरदस्ती उस कानून के उनके ऊपर थोपना चाहते हैं? आखिर ये किसान इस कानून के पास होने के बाद उन्होंने कहा हमारी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी और मंडी समितियों को भी समाप्त करने की साजिश है। आज केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट कर दिया किसान नेताओं को कि भारत सरकार लिखित देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी। तो स्वाभाविक है कि जो मांग उनकी उठाई गई थी उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंडियों को भी और स्ट्रेंथन करेंगे और मंडियां राज्य के अंतर्गत आती हैं तो उसे भी समाप्त करने का सवाल नहीं। तीसरी आपत्ति थी कि किसानों की जमीन का मालिकाना हक कॉर्पोरेट हाउस हो जाएगा। साफ कानून में दिया हुआ है इस कृषि सुधार विधेयक में कि केवल क्रॉप का फार्म एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, न कि कोई जमीन पे, और इसके लिए एक मजिस्ट्रेट भी होगा। तो स्वाभाविक है कि सारी आपत्तियों को एड्रेस कर दिया। इसके बावजूद भी भारत सरकार कह रही, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई और भी संशय है तो उस पर हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए जिस समय किसान संगठन चाहे। तो सरकार लगातार इस विधेयक में संशोधन करने के लिए तैयार है जो किसानों की बात हो, लेकिन इस बात को कहना कि पूरा कानून या कृषि सुधार विधेयक खराब है तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन और कृषि कानूनों को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। प्रजेश सिंह चौटाला ने बड़ी क्लियरली पहले दिन ये कह दिया था कि किसान को एमएसपी एश्योर करी जाए, और कल जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उनने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि ये प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पे चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में, दिनों में ये विषय सुलझेगा।